बाजार में इस बात पे अफसोस मनाते तो बहुत सारे लोग दिखेंगे कि भाई उन्होंने बहुत समय हो गया और सिर्फ शेयरों के फेर में पड़े रहे, सोने चांदी पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसमें भी अब बड़ा अफसोस वहां हो रहा है कि साहब सोने में लगा दिया, कुछ ईटीएफ खरीद लिए, लेकिन चांदी, अरे चांदी की तो सोची ही नहीं। और चांदी ने पिछले साल भर में जो उत्पात मचाया है, जो रफ्तार दिखाई है कि सब बल्ले बल्ले कर रहे हैं। लेकिन अब एक वार्निंग आई है जो चांदी के बारे में है, और ये वार्निंग मामूली आदमी से नहीं आई है। डॉक्टर डूम, यानी जो विनाश की भविष्यवाणी करने वाले विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है, इन्होंने 2008 के आर्थिक संकट की भविष्यवाणी की थी। ये इनकी खासियत है और नाम इनका है पीटर शिफ। ये पीटर शेफ डॉक्टर डूम कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने 2008 का जो बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संकट था वो, और उसके अलावा भी कुछ उन्होंने ऐसे संकट पहले से भविष्यवाणी की थी, उनके बारे में बताया था। इसलिए उनका नाम अच्छे खासे वजन के साथ लिया जाता है। तो अब उन्होंने एक पोस्ट लिखी है एक्स पर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको पहले ट्विटर बोलते थे, आजकल एक्स बोलते हैं। उस पे उन्होंने कहा है कि सिल्वर में शॉर्ट टर्म के लिए एलिवेटेड रिस्क दिख रहा है, यानी कि जोखिम बढ़ा हुआ है अगर आपका नजरिया छोटे समय का है। तो उनका इस वक्त कहना है कि गोल्ड को प्रायोरिटाइज करें। अभी ऐसा नहीं कि सोना चांदी दोनों धराशायी होने जा रहे हैं। उनका कहना है इस वक्त सिल्वर में रिस्क दिख रहा है नियर टाइम, लेकिन आपको गोल्ड को यहां प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और इसीलिए, लेकिन साथ में उनका जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है, वो कह रहे हैं कि बहुत नियर टर्म काफी बड़ा रिस्क दिखाई पड़ रहा है सिल्वर, फिजिकल सिल्वर खरीदने में। यानी अगर आप सिल्वर बार खरीदते हैं, सिक्के खरीदते हैं, सिल्लियां खरीदते हैं, तो रिस्क दिख रहा है। बट आई एम नॉट सेलिंग एनी ऑफ माइन। मैं अपना कोई भी सिल्वर बेच नहीं रहा हूं, यानी मेरे पास जो है उसको रखे रहूंगा। और उनका कहना है कि वो और खरीदने के पहले और इंतजार करना चाहेंगे, इसके सेटल होने का इंतजार करेंगे। वो कह रहे हैं कि ये इस वक्त ये सेंस बनता है कि आप थोड़ा इंतजार करें और सेटल होने दें भाव को, कोई भी खरीद का फैसला करने के पहले। हालांकि गोल्ड के बारे में वो थोड़े बुलिश हैं। उनका कहना है बिल्कुल एब्सोल्युटली बाय गोल्ड राइट नाउ। $4,534 के भाव पर सोना स्टील है। मतलब बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आपको लूट का माल मिल रहा है, जैसे बिल्कुल सस्ते में थ्रो अवे प्राइस है। और उनका कहना है जो गोल्ड का आज का भाव है, इसमें नीचे जाने का रिस्क सिल्वर के मुकाबले बहुत कम है। तो इसलिए वो बिल्कुल अच्छे से करें कि सोना तो खरीद लीजिए बिल्कुल आंख बंद करके, सिल्वर खरीदने के पहले इंतजार कीजिए, लेकिन सिल्वर बेच दीजिए वो भी नहीं कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि सिल्वर को बेच दिया जाए। और उसका कारण उनका कहना है सिल्वर अभी अपने रिसेंट हाई से थोड़ा नीचे है। सिल्वर करीब $83 के ऊपर चला गया था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो वहां से नीचे है। लेकिन जो उनका कहना है कि अभी सिल्वर मात्र करीब $3 नीचे है वहां से जहां वो था जिस वक्त उन्होंने पोस्ट लिखी थी सिल्वर और गोल्ड के बारे में। तो वहां से ये इतना नीचे आ चुका है। अगर ये गिरता रहा तो फिर ये फिर एक गुड बाय हो जाएगा, मतलब सेफ हो जाएगा खरीदारी करने के लिए। तो उनका कहना है कि सिल्वर का सपोर्ट उनको $70 से $75 के बीच में कहीं दिखाई पड़ रहा है। और साथ में उन्होंने जोड़ा कि सिल्वर उस भाव से करीब $5 नीचे है, करीब करीब 79.30 पे सिल्वर ट्रेड कर रहा है डॉलर में। और इसके अलावा दूसरा उनका एक अपडेट है, जो पीटर शेफ हैं, ये यूरोपैक के चीफ इकोनॉमिस्ट और ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं। तो उन्होंने साथ में ये एक अलग नोट में, इस एक्स पर नहीं, उनकी एक अलग रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये कितना वोलेटाइल है सिल्वर का कारोबार, कितना इसमें भारी उतार चढ़ाव होते हैं, यानी कि अनिश्चित है। एक करीब करीब $84 तक पहुंचने के बाद, बिल्कुल नया हाई बनाने के बाद सिल्वर में तेज गिरावट आई है, और उसके बाद वो उसका सपोर्ट $75 के आसपास जाके दिखाई पड़ रहा है। वहां से वो कुछ रिकवर हुई है, फिर वो $80 के ऊपर चली गई है। और ये जो बुल मार्केट है, इसका सिल्वर का बुल मार्केट है, अभी इसमें काफी जान बाकी है, उनके हिसाब से काफी चाल बाकी है। देयर इज अ लॉन्ग वे टू रन, उनका कहना है। साथ में अगर आप सिल्वर को देखें तो
आज सोमवार के दिन इसमें अच्छी भली फिर से पुल बैक आया है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक किया है। और फिर दुनिया के जो एक जियो पॉलिटिकल रिस्क कहते हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, ये फिर कम होते दिख रहे हैं। उधर थाईलैंड और उसके पड़ोसी का जो चल रहा था कंबोडिया के साथ थाईलैंड का विवाद, वो भी ठंडा हो रहा है। रूस यूक्रेन के बारे में बात हो ही रही है कि कब कब, आज नहीं तो कल उसको खत्म किया जाएगा। तो इसको देखते हुए फिर जैसे ही ये होने लगता है कि शांति आ जाएगी, होगी शांति चारों ओर, सुनना मतलब सोने और चांदी का बाजार खराब करना है। तो स्पॉट गोल्ड 0.4% गिर गया, करीब $4,512.74 पर आउंस, जबकि उसने फ्राइडे को रिकॉर्ड बनाया था 4,549.71 का। जबकि अमेरिका के गोल्ड फ्यूचर्स गिर के 4,536.40 पे पहुंच गए डॉलर पर आउंस। स्पॉट सिल्वर में 1.3% की गिरावट, $78.12 पर आउंस पे पहुंचा है, जबकि ये ऑल टाइम हाई इसने छुआ था $83.62 का इस सेशन में। इस पुलबैक के बावजूद अब ये जो गिरावट आई है, कमी आई है, मंदी आई है, निराशा दिख रही है, जो भी आप कह लें, इसके बावजूद सिल्वर ने इस साल 181% का उछाल दिखाया है। वो 181% का उछाल इस साल की शुरुआत से अब तक दिखा चुकी है। ये इसने गोल्ड को काफी जबरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म किया है। सोने के मुकाबले बहुत ज्यादा सिल्वर का दाम बढ़ा है। और एक अमेरिका ने इसको क्रिटिकल मिनरल का दर्जा दे दिया है। एक कारण यह है बड़ा कि अमेरिका ने जो कुछ मेटल्स जोड़े हैं अपनी क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में, उनमें उन्होंने सिल्वर को भी शामिल कर दिया है। फिर सप्लाई की समस्याएं हैं, सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स हो गए हैं, और इन्वेस्टमेंट की डिमांड के साथ साथ, यानी जो लोग सिक्के खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, या उसके बार और सिल्लियां खरीद के जमा कर रहे हैं, उनके अलावा इंडस्ट्रियल डिमांड में भी काफी तेजी आई है, जबरदस्त तेजी है। और 2025 में यह सिल्वर की कहानी है, लेकिन इसी साल में उतना नहीं, सिल्वर जैसा नहीं, लेकिन सोने ने भी अच्छी भली चाल दिखाई है, अच्छी भली तेजी उसमें आई है। 72% की तेजी सोने में भी आ चुकी है। और उसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका में रेट कट की उम्मीद, एक रेट कट की उम्मीद वहां जैसे जैसे आ रही है, सोने में मजबूती आती हुई दिखाई पड़ रही है। फिर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जिसको कहा जा रहा है, जिसके कम होने से दाम गिर रहा है, लेकिन जो बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है कि दुनिया भर में तमाम तरह के तनाव, तमाम तरह के झगड़े, युद्ध, ये सब चल रहे थे, जिनसे पूरे 2025 में सोने चांदी के दामों में तेजी आती रही है। और अब उनके कम होने के साथ ये दाम ठंडे होते दिखते हैं। लेकिन इसके अलावा सेंट्रल बैंक्स की तरफ से जबरदस्त खरीदारी सोने में और ईटीएफ में लगातार पैसा आ रहा है। लोग सोने खरीदने के बजाय सोने के ईटीएफ में पैसा डाल रहे हैं। और ये ट्रेंड पूर्वी विश्व से, यानी कि भारत और चीन जैसे देशों से निकल के पूरे अब दुनिया में फैल गया है, जहां इसको एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। भारत में तो सोना जेवरात के लिए इस्तेमाल होता था, चीन में भी इसकी इसी तरह से संपत्ति के तौर पे गिनती होती थी, लेकिन फाइनेंशियल एसेट के तौर पे सोना अपने हेजिंग मैकेनिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाना, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़े पैमाने पे फैल गया है। लोग इन्वेस्टमेंट के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने इस तेजी में अच्छी भली भूमिका निभाई है। लेकिन इस वक्त ये जो डॉक्टर डूम है, इनकी अगर बात सुने तो वो कह रहे हैं साहब चांदी में इस वक्त इंतजार कीजिए अगर आप चांदी में दांव लगाना चाहते हैं, लेकिन सोना खरीदने का बिल्कुल बढ़िया शानदार समय है। उसके बारे में इनको कोई चिंता फिक्र नहीं है, कोई दो राय नहीं है। बीस अड्डा में आज इतना ही।